आज आप कुछ थके थके लग रहे हैं। क्या रात को नींद नहीं आई? आज ड्राइविंग करते करते मुझे झपकी आ गई। शुक्र है सब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका नागपाल, आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आप समझ ही गए होंगे हम किस बारे में आज बात कर रहे हैं। माइंडफुलनेस की एपिसोड 8 में आज हम बात करेंगे अच्छी नींद कैसे आए, क्योंकि नींद नहीं आने के कारण ही ये सब हो जाता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और समझें कि नींद क्यों नहीं आती है और कैसे आनी चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में नींद की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शायद किसी के समझ में आए और किसी का भला हो जाए ये वीडियो देख के। तो इससे पहले कि हम समझें कि अच्छी नींद कैसे ली जाए, पहले हम ये समझते हैं, उन कारणों को समझते हैं कि वो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि आपका काम। आप काम रात तक करते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, और फिर या टीवी, नेटफ्लिक्स जो आजकल चल रहा है, क्योंकि समय आपको दिन में नहीं मिलता अपना एंटरटेनमेंट करने का, तो आप रात को अपनी नींद काट के आप एंटरटेनमेंट करते हैं। और फिर सुबह तो वही टाइम पे उठना है आपको, तो सुबह आप उठ के कॉफ़ी पीते हैं, जिससे आप सारा दिन नींद ना आए, आपको सारा दिन आप चेतन रहें। तो उसके लिए जब आप वो बार बार कॉफ़ी पीते हैं दिन में 5-6 बार, तो रात को फिर नींद आपकी बंद, क्योंकि कॉफ़ी से नींद नहीं आएगी, वो आपको मालूम है, तभी तो आप पी रहे हैं। और ये जो सर्कल है ये चलता जाता है एंड यू आर इन अ ट्रैप ऑफ स्लीपलेसनेस, फंस जाते हैं आप। तो क्या करें? बराबर नींद नहीं आने की वजह से आपका फोकस बिगड़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, आपका काम बिगड़ जाता है, और आपको हर समय थकान रहती है। यू फील इरिटेटेड ऑल्सो द होल डे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने अच्छे से सोया है लेकिन उसके बावजूद अगर आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये किसी और बीमारी का, मानसिक बीमारी का भी कारण हो सकता है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। तो अब हम जानेंगे कि अच्छी नींद कैसे आए। तो नंबर 1, पहले तो उन कारणों की जांच करें कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही है। What are the reasons which I am taking because of which I am delaying my sleep? तो जैसे हमने पहले बात किया था, काम बहुत है तो रात को देर तक करेंगे, और अगर हमारा घर का काम नहीं निपट रहा है तो हम बच्चों को पढ़ाना है, तो हम या मिलके टीवी देखना है, तो हम रात को जाग रहे हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे रात को इतनी देर तक जागना है, तो फिर नींद कहाँ से आएगी? तो पहली बात तो ये कारण ढूंढना है, और दूसरी बात हमें ढूंढनी है कि हमें नींद चाहिए कितनी है। तो आपको अपने अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको एक नींद की 1 घंटे चाहिए होगी। तो वो आप डिसाइड कर लें पहले। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन आप उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल बना लें। गो बैक, इफ़ यू वांट टू स्लीप 6 to 7 hours, 7 to 8 hours, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना स्केड्यूल पूरा बना लें। और अब जो कारण भी आपको समझ में आ गया, उस कारण को हटाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब काम। अब अच्छी नींद आ गई और आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, तो ये जो एहसास है इसको अपने अंदर तक जाने दें, क्योंकि एक बार आपके शरीर को, आपके दिमाग को इस एहसास का अनुभव हो गया तो वो बार बार इसे चाहेगा। योर माइंड एंड बॉडी विल क्रेव फॉर दिस फीलिंग ओवर एंड ओवर अगेन, और वो टाइम से सोएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर भी गोली मत खाइए, आप थोड़ा मेडिटेशन ट्राई कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्पेशली बॉडी स्कैन मेडिटेशन आफ्टर यू लाई डाउन ऑन योर बेड रियली हेल्प्स।
थोड़ा ब्रीदिंग करिए, थोड़ी मेडिटेशन करिए, अच्छा म्यूज़िक सुनते हुए आप सो सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू। एंड ऑल्सो फिनिश योर फूड। खाना आप अपने 2 घंटे पहले ख़त्म करें। रात में एक्सरसाइज ना करें। और दूसरी बात, कॉफ़ी और चॉकलेट का सेवन ना करें। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये हम हर रोज़ करें। ये नहीं कि भाई वीकेंड है या हॉलीडे है या वेकेशन है उसमें हम सो लेंगे, लेकिन रोज़ तो चलो कोई बात नहीं। नो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एवरी डे वी हैव टू स्लीप द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बस आज इतना ही दोस्तों। खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद जगाए रखिए। नमस्ते।